In this video, we are going to study about the maximum minima. It's very important topic, the maximum minima. Just first of all, we have to understand what is the maximum and what is the minimum. तो मैक्सिमा जो शब्द है वो मैक्सिमम का प्लूरल फॉर्म होता है और मिनिमा मिनिमम का प्लूरल फॉर्म होता है। ये मैक्सिमा और मिनिमा जो मैथमेटिक्स के टर्म में हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, फंक्शन, अनेक तरह के फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, अनेक तरह के फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। तो अब इसमें जो हमें अनेक तरह के फंक्शंस प्राप्त होंगे, उस फंक्शन में कब यह मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, कब मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, ये मैक्सिमम होता क्या है। तो जैसे पीक, अगर हम लोग व्यवहारिक ज्ञान में समझें तो किसी पहाड़ी पर आप चल रहे हैं, पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा पॉइंट पीक हुआ वो मैक्सिमम, उसके आगे जाएंगे तो नीचे उतरेंगे। पीक पर हम जब चढ़ करके खड़ा होते हैं तो आगे बढ़ने पर नीचे डाउन, कहीं भी दाएं बाएं जहाँ जाइएगा वहाँ डाउन, यानी कि एक पीक वही पीक पॉइंट उस पूरे पहाड़ी का जो सबसे ऊंची चोटी है वही पीक हो गया। अब हम लोग जब इसको मैथमेटिक्स में डिफाइन करते हैं, मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स, रियल वैल्यू फंक्शन है। अब ये रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन है एक डोमेन में, एक से एक डोमेन लेंगे। तो यहाँ जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये आपका फंक्शन एफ एक्स है। यह एफ एक्स डिफाइन है एक डोमेन एक्स में लिया, डोमेन एक्स में आप आई लो अनेक तरह के, तो डोमेन हम डिफाइन किए कि दैट इज द डोमेन एक्स, इट इज डिफाइंड द डोमेन एक्स। अब इस डोमेन एक्स पर जो एक ऐसा पॉइंट सी पीक पॉइंट है, जहाँ यह एफ सी जो है आपका, एफ सी देख रहे हैं, ये एफ सी सबसे ऊंचा। अब आगे बढ़ेंगे तो कम आएगा, इधर हटेंगे तो कम आएगा। तो सबसे अधिक ये इस पूरे फंक्शन में इसका जो डोमेन एक्स है, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि एफ सी, ये जो पॉइंट सी है इसमें एफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स है और ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी जब एक्स के सभी वैल्यूज के लिए एफ सी जो है सबसे बड़ा या बराबर है। अब इसमें एफ सी जो कहलाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। इस ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी, तो पॉइंट ही लेंगे, एक पॉइंट पूरे में एक पॉइंट, वह पॉइंट ऐसा जिस पर इस फंक्शन का सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा। तो ये जो कर्व के माध्यम से क्लियर है कि ये जो एफ सी है, ये सी है, ये एफ सी हुआ, यहाँ से ये बिंदु सी, ये पॉइंट पी सी एफ सी। तो ये मैक्सिमम एफ सी का जो लंबाई है आप आगे बढ़िएगा तो इससे छोटा होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ हम C1 लेते हैं तो यहाँ क्या कर सकते हैं, किया गया है कि ये जो आप अगर C1 लेते हैं, यहाँ आप C1 डैश लेते हैं, तो इन दोनों में आप देखेंगे कि एफ C1 से भी बड़ा है एफ C1 डैश से भी बड़ा है एफ सी, डैश से भी बड़ा है एफ सी, यानी कि एफ सी ये जो लंबाई है सबसे बड़ी है, सबसे यहाँ से यहाँ तक की। तो ये एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी एक्स, क्योंकि एक्स हम दोनों में है, तब एफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम। ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम समझ गए तो मिनिमम जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि उसमें जो पॉइंट एफ सी होगा वो लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं सी, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो अधिक वैल्यू होगा, इधर आएंगे तो भी अधिक वैल्यू होगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ हम एफ सी 1 लेते हैं, यहाँ एफ सी 2 लेते हैं तो अधिक होते जाएगा, यहाँ एफ सी 3 ले रहे हैं तो ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ये सबसे छोटा, सबसे कम, यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमम। अब ये इससे कम कुछ नहीं। तो इस बिंदु को
ये जो पॉइंट है सी, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा जाता है, और एफ सी जो होता है वो मिनिमम वैल्यू होता है। अगर ध्यान से आप इस ग्राफ को ध्यान दे दें, ध्यान से समझ लें, तो मैक्सिमा मिनिमा ये जो दो शब्द है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आगे एक और ये मैं ग्राफ बनाया है, यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर इस पर हम लोग गौर करें तो यहाँ जो सबसे ऊंची बिंदु ये, इसको आप कह सकते हैं इस पूरे ग्राफ में ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसको आप कह सकते हैं इस बिंदु को कि ये मैक्सिमम है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम आप कह सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। यहाँ एब्सोल्यूट मिनिमम, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, क्योंकि सबसे इस पॉइंट पर, इस पिक पॉइंट पर ये पूरे ग्राफ का अगर हम लोग वर्णन करें ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, यहाँ मिनिमम। देखने से बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके भी हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बाय ऑब्जर्वेशन भी बनाया जाता है, लेकिन अभी हमको समझो। अब इसके आगे जो हम लोग फर्दर पढ़ेंगे इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आता है। अगर मान लीजिए कि इस ग्राफ के इस भाग को हम हटा दें, इस भाग को हटा दें, इस भाग को जब हम हटाते हैं तो यहाँ भी तो देखते हैं आप, इस भाग में अगर जांच करते हैं तो क्या आता है, यहाँ भी मैक्सिमम आएगा, यहाँ इस बिंदु पर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो ये एब्सोल्यूट हुआ, लेकिन इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो एब्सोल्यूट नहीं, इस लोकेलिटी में ये लोकल, अब इसको मैं कहा कि हटा दीजिए और यहाँ देखिए, तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं होकर के ये लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट लोकल मिनिमम। तो इस तरह से लोकल का कंसेप्ट आता है। अब हमें इसको भी अध्ययन करना है, ये लोकल क्या है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या है। और एक चीज़ होता है कि लोकल मैक्सिमम ऐसा जरूरी है कि हमेशा मैक्सिमम रहे, लोकल मैक्सिमम कहीं कहीं लोकल मिनिमा से कम हो जाता है। ग्राफ में लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, अगर मान लीजिए कि आपका ऐसे ग्राफ है, देखिए यहाँ ऐसे ये मैं दिखाया हुआ, तो इस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि एक इंटरवल लेते हैं इस फंक्शन में, तो यहाँ का जो आपका लोकल मिनिमा होगा, यहाँ के लोकल मैक्सिमा से, अब यहाँ पर आप लोकल ले रहे हैं, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है और ये क्या है, लोकल मिनिमा है, लेकिन ये लोकल मिनिमा इस लोकल मैक्सिमा से अधिक हो जा रहा है। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है कि एक ग्राफ में लोकल मैक्सिमा जहाँ ये डिफाइन है, जिस लोकेलिटी में डिफाइन है वहीं पर मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को हमेशा हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के नाम से जानते हैं। तो आगे अब हम लोग देखेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। हो गया। अब ये कंसेप्ट आता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। मैक्सिमा मिनिमा के उपरांत हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की जब बात आई, तो ये कोई भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में जब हम लोग एक ग्राफ लिए थे, मोनोटोनिक जो फंक्शन होता है, मोनोटोनिक फंक्शन में बताया गया था कि ये एक ही फंक्शन है, कहीं मैक्सिमम तो कहीं मिनिमम, तो आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ये ऐसे फंक्शन है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है। तो हमें एक लोकेलिटी पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, तो इस लोकेलिटी पर एक मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इसको चेक किया जाता है। तो इसी को हम लोग फ्रैक्शन में बांटे। मान लीजिए फंक्शन है, डिफाइन है इंटरवल आई में पूरा, तो एक पॉइंट सी लेते हैं, एक पॉइंट सी, इस फंक्शन सी, और सी से ये फंक्शन एफ एक्स है, एक पॉइंट सी लिया गया, अब सी से थोड़ा लेस, वहीं सी माइनस एच और सी प्लस एच, ये ऐसे इंटरवल में,
यानी कि इस इंटरवल के यहाँ इस पॉइंट सी पर हमें चेक करना है, ये गिवन फंक्शन है, वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो जब हम c माइनस एच और c प्लस एच का मतलब क्या, c पॉइंट है तो थोड़ा कम वैल्यू और थोड़ा ज़्यादा, h इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ जब हम c माइनस एच और c प्लस एच लेते हैं, h इज हाउएवर स्मॉल एंड x इज नॉट इक्वल टू c, तो इस बिंदु पर जब हम देखते हैं कि हमारा इस इंटरवल में c, इस इंटरवल c माइनस एच और c प्लस एच इंटरवल में अगर एफ सी, जिसे दिया होगा कि एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स, एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच और सी प्लस एच, यही समझना है। ध्यान से अगर इस पर हम समझेंगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स है, उस एफ एक्स के डोमेन सी में, उस फंक्शन के डोमेन में एक पॉइंट सी हम लेते हैं और c से थोड़ा कम c माइनस एच और c से थोड़ा ज़्यादा c प्लस एच, ऐसे छोटे इंटरवल में हम चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो c है, वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि अगर एफ सी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच टू सी प्लस एच, तो एफ सी क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा एफ सी, और एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इसी का जस्ट उल्टा वही द फंक्शन डिफाइंड एक्स इक्वल टू सी पर, उसके डोमेन सी पर हम सी माइनस एच और सी प्लस एच लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि ये एफ, इसमें इस पूरे एफ सी माइनस एच और सी प्लस एच में एफ सी अगर आपका लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच टू सी प्लस एच, ये होता है इंटरवल में देखते हैं। तो एफ सी इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यूज और x इक्वल टू सी इज कॉल्ड लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब एक बात और हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये c है तो यहाँ जब लोकल ये जो c बिंदु है इस पर हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये एफ डैश सी जो हो रहा है ये 0 के बराबर हो जाएगा, इस पर एफ डैश सी। अब यहाँ इससे कम एफ सी, ये सी से नीचे जब उतरते हैं, यहाँ पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का जो ग्राफ करते हैं वो अपवर्ड्स होता है, ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है अपवर्ड्स, यहाँ डाउनवर्ड्स, यानी कि एफ डैश एक्स जो होता है यहाँ वो ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में, अब ये जो एफ डैश एक्स किस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो ये इंटरवल आपका c माइनस एच से c, इस इंटरवल में, यहाँ से ये इंटरवल c माइनस एच से c में आप देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, यानी अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये अब किस इंटरवल में हो रहा है, तो c से ये जो यहाँ जो इंटरवल आप लीजिएगा ये इंटरवल हो जाएगा c टू c प्लस एच, और यहाँ जब हम देख रहे हैं इस इंटरवल में ये c ये इस इंटरवल में जहाँ एफ डैश सी यहाँ 0 हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, और यहाँ एफ डैश एक्स जो है डाउनवर्ड्स, यानी कि एफ डैश एक्स जो है यहाँ लेस देन 0 और यहाँ एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। यहाँ अब देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा हमें पता करना होता है कि वेदर फंक्शन इज, अब एफ डैश एक्स यानी कि यहाँ डेरिवेटिव लग गए और एफ डैश एक्स लगा करके हमें क्या चेक करना होता है
कि वेदर फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम जब हम चेक करते हैं तो बस यही कंसेप्ट काम आता है। अगर ये कंसेप्ट ध्यान में रहे तो आप इजीली लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होगा, देख रहे हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स जो है आपका, एफ डैश एक्स को आप जीरो ट्रीट करेंगे और जब एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है इसको जब इक्वेट करेंगे, सपोज एक्स इक्वल टू सी आ रहा है, ये जो भी बिंदु ले रहे हैं एफ डैश सी यहाँ पर जीरो आ रहा है क्योंकि ये पैरेलल है, तो यानी कि जीरो करके ही हमें देखना है। और उस सी से जब हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं जो एक्स इक्वल टू सी है, जो बिंदु सी है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्स इक्वल टू सी है, तो सी से थोड़ा कम पर, थोड़ा कम मतलब स्लाइटली लेस देन सी पर अगर हम एफ डैश एक्स चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देख रहे हैं ग्रेटर देन जीरो टू लेस देन जीरो, सी से स्लाइटली लेस में ग्रेटर देन जीरो, सी से स्लाइटली मोर में लेस देन जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब हम सी से थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, स्लाइटली लेस स्लाइटली मोर, देन एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, then x equal to c is called the local minimum लोकल मैक्सिमम। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब x इक्वल टू सी से स्लाइटली लेस ले रहे हैं तो ये डाउनवर्ड्स नेगेटिव, मोर ले रहे हैं तो पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हेन वी आर टेकिंग दिस स्लाइटली लेस वैल्यू, स्लाइटली लेस देन सी एंड स्लाइटली मोर देन सी, देन इट्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम negative to positive, then it is called x equal to c is called point of local minimum। तो हमको लगता है कि इस चीज को अगर आप इस कंसेप्ट को केवल इस ग्राफ को माइंड में सेट कर लें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। और यही करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करके हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड आउट करना होता है कि वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। देन क्या करते हैं, क्या एल्गोरिथम होता है, फंक्शन एफ एक्स दिया रहेगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को इक्वेट करेंगे जीरो से, एक्स इक्वल टू सी आए, अब सी से स्लाइटली लेस स्लाइटली मोर वैल्यू रखेंगे, लेस में अगर मोर देन जीरो और मोर में सी से मोर रखते हैं तो लेस देन जीरो, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम positive to negative, then x equal to c is called the point of local maxima। और जब वही negative to positive चेंज करेगा तो x equal to c is called the point of local minima। तो फिर local maxima और local minima हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें करना है, फाइंड आउट करना है कि गिवन फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अलाउंग वो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम। तो इसके लिए क्या करना होता है कि एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करते हैं और जब एक्स का वैल्यू आता है सी, वही सी बिंदु पर हम देखते हैं एफ डैश एक्स से लेस वैल्यू लेकर के एक्स से लेस वैल्यू, अगर एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम, देखिए एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन सी एंड स्लाइटली मोर देन सी, यानी कि एक्स इक्वल टू सी से थोड़ा कम वैल्यू लेते हैं एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स में जैसे यहाँ बताया गया एफ डैश एक्स में अगर हम थोड़ा कम वैल्यू लेंगे, यानी कि एफ डैश सी माइनस डेल्टा थोड़ा कम वैल्यू लेकर के चेक किए, अगर इस कंडीशन में एफ डैश सी माइनस एच क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा, और जब सी प्लस डेल्टा लेंगे या सी ऐसे माइनस आप कर दीजिए, सी माइनस यानी थोड़ा कम, सी प्लस यानी कि
थोड़ा ज़्यादा है। तो एफ डैश सी प्लस पर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये एफ डैश सी लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव होगा। तो यही कहा जा रहा है कि पॉजिटिव टू निगेटिव जब चेंज करता है, जब स्लाइटली लेस देन सी और स्लाइटली मोर देन सी हम एक्स का वैल्यू लेते हैं, तो यह एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो ये एकदम इस फिगर को आप ध्यान रखिए, इस फिगर के माध्यम से तुरंत ये अगर आपके कंसेप्ट में बैठ गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें करना क्या है, तो करना एफ डैश एक्स जीरो से इक्वेट किए, एक्स इक्वल टू सी लिए, एक्स से लेस वैल्यू लेकर के देखेंगे एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, फिर मोर वैल्यू में लेस देन जीरो आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू सी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। फिर अगर उससे कम में लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, सी से थोड़ा कम लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो निगेटिव आ गया, सी से थोड़ा ज़्यादा लिए एफ डैश एक्स में, और अगर वो पॉजिटिव हो गया यानी कि निगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक्स इक्वल टू सी हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और जब एक्स इक्वल टू सी पर ये चेंज नहीं करता है, जो पॉइंट ऑफ डी अपॉन डी एक्स से कोई चेंज नहीं करता है, यानी कि उस बिंदु पर एफ डैश एक्स या तो जीरो होता है सी पर, या कहीं इस पर डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो एक्स इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन as x increases through c, then x equal to c is known as the point of inflection. Actually point of inflection क्या होता है, कोई भी ग्राफ जो है देख रहे हैं यहाँ निगेटिव है, और जिस बिंदु पर ये निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ ये निगेटिव आया, ये y इक्वल टू अगर x क्यूब का आप ग्राफ कीजिए ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या आ रहा है, यहाँ से निगेटिव और यहाँ से चेंज कर रहा है साइन, तो ये ऐसा जो बिंदु आता है वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। और अगर इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जानेंगे, तो x के बढ़ाने पर भी एफ डैश एक्स चाहे साइन चेंज नहीं करेगा, तो हम कहेंगे यह x इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या करना होता है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको हम चेक करते हैं कि इफ एफ डबल डैश सी इज लेस देन जीरो, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो लिए एक्स का वैल्यू जो आया उस पर अगर एफ डबल डैश सी इज लेस देन जीरो हुआ, तो एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड द लोकल ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, यानी कि एक्स इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम इफ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश सी इक्वल टू लेस देन जीरो, यानी कि जो गिवन फंक्शन है, मान लो y इक्वल टू एफ है, आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकाले, डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स हो गया, अगेन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाले, ये एफ डबल डैश एक्स। ये जो चेक करते हैं, पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, और एक्स का जो भी वैल्यू आएगा c1 c2, तो हम चेक करेंगे कि एफ डबल डैश c1 क्या है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मैक्सिमम, और जब ग्रेटर देन जीरो हुआ तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो इसमें एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। फिर वही एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम if f dash c equal to 0 and f double dash c is greater than 0। जब f double dash c greater than 0 होगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, और एफ सी इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर f dash c equal to 0 and f double dash c equal to 0, f dash c equal to 0 and f double dash c equal to 0, इसका मतलब है कि अगर f dash c हम इक्वेट करते हैं, जीरो करके इक्वेट करते हैं x का जो भी वैल्यू आएगा, तो उस पर f डबल डैश c अगर जीरो हो गया तो यहाँ टेस्ट फेल कर जाता है, और फिर हम लोग उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखते हैं। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मुझे लगता है कि अगर आप यही एलॉगरिथम फॉलो करेंगे कि पहले y को एफ एक्स लिए, डी अपॉन एक्स एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू लिए c1 c2, लेस देन हुआ तो x इक्वल टू c1 इज
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड F डबल डैश C2 C1 अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये x इक्वल टू C1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा हम आसानी से जो भी क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम मिनिमा का समझ सकते हैं। तो यहीं तक हमारा कंसेप्ट हुआ। थैंक्स।